Hello friends, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So this is the another video of our OOPS placement series, and in this video we will discuss about the final keyword in Java. We will discuss all the things about the final keyword, like how can I use it and what is the most important thing of final keyword for interview purpose. Okay, so we will discuss all the things. So please watch this video till the end. Okay, so let's discuss about the final. सो सबसे पहले आती है व्हाट डेफिनेशन से व्हाट इज फाइनल कीवर्ड। तो व्हाट इज फाइनल? सो फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट मींस कि आप उसको चेंज न कर पाओ। फाइनल इज बेसिकली मींस कि फाइनल अगर आप किसी चीज को डिक्लेयर करते हो तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो फाइनल इज अ कीवर्ड इन जावा विच इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए फाइनल कीवर्ड यूज होता है जावा। ओके, फाइनल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ oops। ओके, तो कीवर्ड फाइनल इन जावा कैन बी यूज थ्री प्लेसेस। ओके, सो जो फाइनल कीवर्ड इन जावा में जो फाइनल कीवर्ड होता है वो अपन तीन जगह पे यूज कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं? डेटा मेंबर्स के साथ। तो डेटा मेंबर्स कैन बी डिक्लेयर एज अ फाइनल। मेंबर फंक्शन और मेथड्स कैन बी डिक्लेयर एज अ फाइनल। एंड इवन क्लासेस भी फाइनल डिक्लेयर होती हैं। वी विल सी वन बाय वन विथ प्रैक्टिकल। ओके, तो इट विल क्लैरिफाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन डेटा मेंबर कैसे बरकाते हैं व्हेन वी मेक एज अ फाइनल। तो इफ वी यूज फाइनल विद द डेटा मेंबर्स टू द क्लास, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दीज मेंबर्स। तो अगर आप किसी क्लास में फाइनल जो डेटा मेंबर हैं एज अ फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो अपन उनकी वैल्यू फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर वैल्यू बिकम कांस्टेंट। सो लेट सपोज कहाँ अपन यूज कर सकते हैं? सो लेट सपोज कि जैसे अपन कोई मैथ का प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे अपन को पाई की वैल्यू चाहिए। एंड बेसिकली पाई की वैल्यू यूज होती है, तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाली 3.15। एंड इन दैट केस बी डिक्लेयर इस पाई को एज अ फाइनल डिक्लेयर करते हैं, ताकि क्योंकि इसकी वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए। सो दिस इज वी विल ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, if data has been declared, yeah, data member has been declared as a final, then we are not allowed to leave it uninitialized। okay, तो अपन at the moment of declaration we need to initialize the। तो initialize, तो जैसे अपन कोई डेटा मेंबर फाइनल बनाते हैं तो अपन को उसको इनिशियलाइज भी एट अ टाइम करना पड़ेगा, एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, क्योंकि वो बाद में फिर चेंज नहीं हो पाएगा। जावा बिल कैन नॉट असाइन एनी वैल्यू। तो जावा अगर आप उसको एम्प्टी छोड़ोगे देन जावा कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता है अपनी तरफ से टू द फाइनल डेटा मेंबर। ओके, इन द क्लास। सो वी कैन डिक्लेयर अ फाइनल डेटा मेंबर एज स्टैटिक। तो जो अभी इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टैटिक। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन आप जाके देख सकते हो। ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। तो किसी फाइनल डेटा मेंबर को एज ए स्टैटिक भी बना सकते हैं। तो वो डेटा मेंबर कैसा हो जाएगा? स्टैटिक एंड फाइनल। सो इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन। तो जब भी आप किसी फाइनल डेटा मेंबर को स्टैटिक भी बना देते हैं, तो कोई भी मेंबर फाइनल स्टैटिक दोनों है तो अपन को उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। ओके, और मोस्टली ऐसा होता है कि जब किसी को फाइनल बनाया जाता है तो स्टैटिक भी बनाया ही जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। क्योंकि अगर पाई की वैल्यू अगर अपन फाइनल बना रहे हैं देन स्टैटिक भी बनाते हैं। बिकॉज स्टैटिक क्या करता है कि केवल मेमोरी में एक बार ही स्पेस लेता है, बार बार स्पेस नहीं लेता। तो मोस्टली अगर किसी चीज को फाइनल बनाते हैं एंड वो शेयर होती है ऑल द ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो अपन उसको स्टैटिक भी बना देते हैं। okay, ताकि वो मेमोरी बार बार ना ले। एंड इट इज एडवाइजेबल टू डिक्लेयर दैट डेटा इन अपर केस। ओके, अगर अपन किसी डेटा मेंबर को फाइनल और स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो कैसे डिक्लेयर, उसका जो सिंटेक्स होगा लिखने का वो अपर केस में होगा। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो इंडस्ट्री में यूज होता है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भाई पाई का जो वैल्यू है वो पी आई कैपिटल में होगा। ओके, सो दिस इज, आप स्मॉल भी कर सकते हो लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है कि आपको उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी दैट, लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ओके, जस्ट गो ऑनलाइन जीडीपी, select Java here and do some practical about the public final keyword। okay, final and static। static we have already discussed in final के बारे में। let's create a class demo, small, make sure कि class demo। okay, this is our class। यहाँ पे अपन एक मेथड बनाते हैं, एक डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं एज अ फाइनल। ओके,
सो पब्लिक, एज ऑफ नाउ के लिए पब्लिक ले रहा हूँ। एंड स्टैटिक अगर करना हो तो कर सकते हो, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ के लिए फाइनल लेता हूँ। एंड देन पाई। तो पाई इज इक्वल टू 3 फाइनल, एंड इसकी अपन को जो टाइप भी देनी विच इज डेवॉप। एंड टी आई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि भाई किसी चीज को फाइनल किसी डेटा मेंबर को एज अ फाइनल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स होगा डिक्लेयर करने का, वो कैपिटल में होगा, पाई कैपिटल में लिखना पड़ेगा। बट इट एरर नहीं देगा, पर आप लिख सकते हो। 3.15 दिस इज द पाई की वैल्यू हो सकती है। एंड मेक श्योर कि जब भी आप किसी फाइनल बनाते हैं देन आपको उसको स्टैटिक भी कर ही देना चाहिए, ये एडवाइजेबल है। क्योंकि जब भी आप किसी को फाइनल बनाते हो किसी डेटा मेंबर को, तो वो सबके उसकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, तो उसको बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी मेमोरी बार बार एलोकेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो फाइनल डेटा मेंबर एज स्टैटिक स्टैटिक भी आप कर सकते हो, तो ये मेमोरी में केवल एक बार ही जगह लेगा और एक कांस्टेंट होगा। एंड यू कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू। तो आप अगर यहाँ पे आए, एक अपन नॉर्मल इंस्टेंस मेंबर बनाते हैं विच इज एज नाउ के लिए पब्लिक रखते हैं, स्ट्रिंग इन नेम। ओके, दिस इज नेम। अब अपन नेम एज अ काम करते हैं कि यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक लेट से अमन। ओके, एंड अपन यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अपन चेंज करते हैं कि भाई इसके नाम से अपन पहले तो इसका क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस इट, क्योंकि ये पब्लिक है एज ऑफ नाउ के लिए। ओके, तो अपन एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं। डी डॉट नेम, तो अपन इसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं नेम की। ओके, वैल्यू चेंज करेंगे, लेट्स से अमित कर देते हैं अमन से। ओके, एंड लेट्स रन इट, ये कंपाइल होता है कि नहीं होता है। ओके, जस्ट रन इट एंड इट इज परफेक्टली रनिंग ना, ये इसमें कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर आप किसी डेटा मेंबर को जो फाइनल डिक्लेयर है उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो देन इट विल डेफिनेटली गिव द एरर। तो जैसे अपन करें डी डॉट, अपना नाम है पाई। ओके, इसको अपन चेंज करते हैं, लाइक अपन लेट से लिखते हैं 2.5। लेट सपोज 2.5 लिखते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, देन इट विल गिव द एरर, क्योंकि ये चेंज नहीं करने देगा। ओके, सो कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। तो फाइनल वेरिएबल को आप किसी कभी भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एंड दिस इज सिंपल। ओके, मेंबर फंक्शन एज अ और मेथड एज अ फाइनल। सो अपन जब किसी मेथड को एज अ फाइनल डिक्लेयर करते हैं देन क्या होता है, अ फाइनल मेथड इज अ मेथड विच कैन नॉट बी ओवरराइड बाय द चाइल्ड क्लास। सो अगर किसी मेथड को और अपन फाइनल एज अ फाइनल बनाते हैं देन वो अपन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज वी हैव अ पेरेंट क्लास। ओके, एंड इनसाइड दिस क्लास वी हैव अ मेथड डिस्प्ले व्हिच डिक्लेयर एज अ फाइनल। तो इसका अंदर फाइनल लगा हुआ है, दैट मींस कि इसको अपन ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अगर अपन फ्यूचर में इसकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं देन एक्सटेंड पेरेंट क्लास, तो अगर अपन इसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट ओवरराइड दिस। अगर अपन ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे देन इट विल गिव द एरर। सो लेट्स क्रिएट अ, ओके लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ओके, सो दिस इज डेमो क्लास। एंड अपन एक करवाते हैं, इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं डिस्प्ले नाम का। ओके, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ओके, लेट्स सपोज अपन कुछ प्रिंट करा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के प्रिंटलन, एंड दिस इज डिस्प्ले ऑफ पेरेंट क्लास। ओके, दिस इज द पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास, इसकी करते हैं विच एक्सटेंड दिस डेमो क्लास। डेमो इज अ पेरेंट क्लास, सो आप इसका नाम अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, दिस इज अवर पेरेंट क्लास। ओके, लेट्स चेंज द पेरेंट स्पेलिंग। Okay, this is our parent class. Let's create a child class. See, child class which extend this parent class. Okay, जो ये parent class को extend करेगी। This is capital P and this is capital C. Make sure कि class का नाम का पहला वर्ड जो है कैपिटल रहेगा। एंड अगर अपन इसको ओवरराइड करने की कोशिश करें देन इट विल गिव द एरर, पर इसको अपन को फाइनल करना पड़ेगा। तो पब्लिक फाइनल, पब्लिक
अगर अपन इसको डिस्प्ले करना चाहें, मतलब सपोज ओवरराइट कर रहा हूँ मैं इस मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर, इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, then it will definitely give the error. So let's suppose printing something. Okay, this is a child class. Okay, and let's create an example. So this is, to remove करते हैं, and the parent class p is equal to new parent. Okay, मैंने parent class का ऑब्जेक्ट बनाया एंड चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, सॉरी चाइल्ड क्लास का बनाया, तो लेट्स सी कि p पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके, दिस इज अवर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट. एंड अगर अपन इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले मेथड को, देन what will happen? Okay, let's see. P dot display. Let's run it. Okay, so it will give the error. The child class cannot override display in parent. Okay, so display in child class cannot override the parent class का display method नहीं कर सकता because it's declare as a final. तो आप इसको फाइनल भी यहाँ भी लिख देंगे ना, तो बेसिकली प्रोटोटाइप सेम हो गई. ओके, तो फिर भी एक एरर ही देगा क्योंकि पेरेंट पब्लिक मेथड को, फाइनल मेथड को यू कैन नॉट ओवरराइड. ओके, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. ओके, third one is class as a final. Okay, so how can I make a class as a final? So Java allow us to use keyword final with the class के साथ भी यूज करने के लिए देता है. तो we can not inherit that class. तो कोई क्लास अगर एज अ फाइनल डिक्लेयर है, ओके, तो we can not inherit that class. ओके, तो फाइनल क्लास को अपन इनहेरिट नहीं कर सकते. ओके, एंड फाइनल क्लास कैन नेवर बिकम अ सुपर क्लास. अगर अपन उसको इनहेरिट नहीं करेंगे देन इट विल नेवर बिकम अ सुपर क्लास, तो कभी बन ही नहीं सकती. तो लेट्स सी, फाइनल क्लास अपन एक बनाते हैं, लेट्स से फाइनल क्लास विच इज इनम्यूटेबल. ओके, जिसको अपन चेंज ही नहीं कर सकते. देन इनसाइड दिस वी हैव डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल डेटा मेंबर. ओके, एंड इनम्यूटेबल के अंदर विच दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर, इनसाइड दिस वी असाइन द वैल्यू बेसिकली. ओके, इनिशियलाइज कर रहे हैं बेसिकली इसको डेटा मेंबर को. एंड दिस इज वन मेथड है पब्लिक इंट गेट वैल्यू. ओके, तो अगर इस क्लास को अपन ने फाइनल डिक्लेयर किया है एंड अब इफ आई वांट कि फ्यूचर में अपन इसको वो करना चाहते, एक्सटेंड करना चाहते हैं, देन वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस. अगर अपन इसको एक्सटेंड करेंगे देन इट विल गिव द एरर. तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना कि फाइनल क्लास को कभी भी अपन इनहेरिट कर ही नहीं सकते. ओके, लेट्स मेक इट वन दिस क्लास मेक अ फाइनल. सो पेरेंट क्लास है, तो इसको अपन फाइनल डिक्लेयर करते हैं. ओके, तो दिस इज अवर फाइनल क्लास एंड अपन एज ऑफ नाउ के लिए इसको हटा देते हैं. ओके, पब्लिक एंड इसको भी रिमूव इट एंड दिस इज डिस्प्ले मेथड. एंड ये यहीं पे ही एरर दे देगा. लेट्स सपोज कि अपन एक काम करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट को अपन ने किया इनहेरिट. ओके, एंड यही सेम मेथड अपन दूसरे नाम से बना देते हैं. तो लेट्स सपोज कि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई अनदर मेथड है विच इज शो. ओके, सो दिस इज शो मेथड. एंड अपन ने क्या किया है कि फाइनल क्लास है जो पेरेंट क्लास, उसको एक्सटेंड करने की ट्राई कर रहे हैं. एंड लेट्स से कि ये हो पाता है कि नहीं. एंड लेट्स रन इट. दैट विल गिव द एरर कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ फाइनल पेरेंट. ओके, तो फाइनल जो क्लास है उसको अपन इनहेरिट कर ही नहीं सकते कभी भी. दिस इज द अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन. ठीक है, तो यूजिंग द फाइनल कीवर्ड हेल्प टू मेकिंग योर कोड मोर प्रेडिक्टेबल एंड सिक्योर. सो सिक्योर किस वे में, ये आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते. लाइक पाई की वैल्यू को भी चेंज नहीं होगी. सो यू हैव टू डिक्लेयर पाई एज अ फाइनल एंड बाय इन्फोर्सिंग इनम्यूटेबिलिटी. सो जैसे आपने देखा होगा जावा में एक क्लास है स्ट्रिंग, वो इनम्यूटेबल है, उसकी वैल्यू अपन कभी चेंज नहीं कर सकते. जावा में जो स्ट्रिंग क्लास है वो इनम्यूटेबल है. सो जावा जो क्लास है वो एज अ फाइनल डिक्लेयर. ओके, एंड कंसिस्टेंस बिहेवियर, तो बिहेवियर में कंसिस्टेंसी भी होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल कीवर्ड इन जावा. इससे ज्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है. ये बहुत ये तीनों चीजें कवर कर ली कि फाइनल बाई डेटा मेंबर के साथ कैसे वर्क करता है, मेंबर फंक्शन के साथ कैसे वर्क करता है, क्लास के साथ कैसे वर्क करता है. ओके, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.